वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं समर कैंप। आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि हाल ही में स्पेन के एक समर कैंप में जितने भी बच्चे गए थे वो सभी मारे गए और साथ कुछ अमेरिकन काउंसलर्स के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा होता है। आखिर उनके साथ क्या और कैसे हुआ ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, क्योंकि कहानी यहाँ से कुछ दिनों पहले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्पेन के एक समर कैंप में 4 अमेरिकन काउंसलर्स आए हुए हैं जो कि लोकल बच्चों को कुछ दिनों के लिए इस कैंप में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने और पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। इन 4 काउंसलर्स के नाम है विल, मिशेल, क्रिस्टी और एंटोनियो, जिसमें से विल यहाँ पहले भी आ चुका है पर एंटोनियो हर साल इस जगह पर आता है। बाकी मिशेल और क्रिस्टी इस कैंप में पहली बार आई हुई है। विल और एंटोनियो क्रिस्टी और मिशेल के साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें एक की आंख में पट्टी बांधी जाएगी जो कि आगे दौड़ते हुए चलेगा और पीछे उसका साथी उसे रास्ता बताते हुए चलाता रहेगा। इस दौरान आगे वाले को आंखों के साथ उसके हाथ भी बांधे जाएंगे, यानी कि ये गेम पूरा ट्रस्ट का है जिसे एंटोनियो सभी को खिलवाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये गेम क्रिस्टी को पसंद नहीं आता। उसकी इस बात को लेकर मिशेल से बहस भी हो जाती है, इसलिए मिशेल उसे वैसे ही हालत यानी कि जब क्रिस्टी की आंख और हाथ बंधे हुए होते हैं वहीं छोड़कर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और अब क्रिस्टी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो चलते हुए एक आदमी से टकरा जाती है जो कि क्रिस्टी के हाथ की रस्सी काट कर चला जाता है। और जब क्रिस्टी की आंख खुलती है तो देखती है कि विल और एंटोनियो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। इसीलिए क्रिस्टी हाथ की रस्सी काटने वाली बात को उनका मजाक समझकर चली जाती है। उसे लगता है कि इन दोनों में से ही किसी ने मेरा हाथ खोल दिया होगा, जबकि दोस्तों उसका हाथ तो किसी और ने खोला था और वो कौन है यही तो मिस्ट्री है। इसके बाद ये सभी लोग एंटोनियो की गाइडेंस में कैंप की तरफ चले जाते हैं। अब एंटोनियो तो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका है तो उसे रास्ते और लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर इन लोगों का सामना होता है एक पागल आदमी से जो कि गाड़ी के सामने हट ही नहीं रहा था। वो तो खड़ा होकर गाड़ी पे टॉयलेट करने लग जाता है और ये चीज इन चारों को बड़ी अजीब लगती है और बिल को तो गुस्सा भी आ जाता है। वो तो उस आदमी को सबक सिखाने निकल ही जाता है पर तब एंटोनियो उसको रोक कर कहता है कि देखो ये सब करने का यहाँ पर टाइम नहीं है। इसके बाद एक और लड़का इनकी गाड़ी के खिड़की के पास आकर पैसे की मांग करता है जिसे इग्नोर करके ये सभी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एंटोनियो कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। फिर एंटोनियो इन लोगों के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आया था, तब मैंने इनके आरवी को देखा था। ये बस पूरे दिन नशा वगैरह करते रहते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद समझाती है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, हमें फिर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा और इस तरह इनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। कैंप पहुँचने के कुछ देर के बाद मिशेल को अकेला बाहर बैठा देखकर एंटोनियो उसके पास जाता है और यहाँ के बारे में उसे सारी बातें बताता है। साथ ही वो मिशेल से ये भी कहता है कि पिछली बार जब विल यहाँ पर आया था ना तब उसका एक साथ 2 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि उससे बस दूर रहना। अब इस जगह का केयर टेकर है जेवियर जो एंटोनियो को बताता है कि दोनों में से जो फीमेल डॉग है उसे ना जाने क्या हो गया, पता नहीं किस तरह का बिहेव कर रही है, काफी अग्रेसिव हो गई है वो। फिर उस फीमेल को देखने के लिए अब तक विल और क्रिस्टी भी आ चुके होते हैं और लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में विल उस डॉग के पास चला जाता है। हालांकि उसको सभी लगातार रोक रहे होते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, पर इस बेवकूफ को कोई अंदाजा नहीं था कि फीमेल डॉग इस पर भी हमला कर देगी। वो डॉग विल के हाथ को अपने जबड़े में पकड़ लेती है और जब वो विल को नहीं छोड़ती तो मजबूरन जेवियर को उसका गला काट कर उसे मारना पड़ता है। तब कहीं जाकर विल की जान बच पाती है। अब एंटोनियो क्रिस्टी को इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी वापस जाने लग जाते हैं। तभी अचानक से जो पानी नहीं आ रहा था ना वो आ जाता है और ये देखकर सभी बड़े खुश भी होते हैं। और कुछ देर पहले जो हुआ था उसे सभी भूल जाते हैं। लेकिन रात में डिनर के वक्त अचानक से न जाने एंटोनियो को क्या हो जाता है, वो विल पे आके अटैक कर लेता है जिसे विल रोकने की कोशिश करता है, मगर एंटोनियो तो उसकी जान का दुश्मन बन चुका था और इस मुठभेड़ में खुद को बचाने के लिए विल गलती से एंटोनियो को मार डालता है जिसके मुंह से कोई काले रंग का खून निकलता है। अब दोस्तों ये एंटोनियो को अचानक से क्या हो गया ये विल की तरह हमें भी समझ नहीं आता, क्योंकि अगर ये उस फीमेल डॉग की वजह से हुआ होता तो एंटोनियो को नहीं तो विल को होना चाहिए था जो भी हुआ होता। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े। हाँ, विल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है सीधा मिशेल के पास। वो मिशेल को जल्दी से गाड़ी चालू करने के लिए कहती है, साथ ही जो उसने देखा वो बता देती है। मिशेल की कुछ समझ नहीं आ रहा था पर फिर भी वो गाड़ी चालू कर देती है, मगर तभी गाड़ी की विंडो को आकर विल नॉक करता है। वो कहता है कि समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्रिस्टी बुरी तरह चिल्लाते हुए मिशेल को चलने के लिए कहती है कि अभी चलो फौरन, जो क्रिस्टी की बात मानकर गाड़ी स्टार्ट करके बढ़ा देती है और विल को दोनों छोड़कर आगे निकल जाती है। अब आगे रास्ते में अचानक से मिशेल की आंखों में पोलन चला जाता है जिस कारण वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मिलने लग जाती है।
फिर खुद को संभालते हुए गाड़ी चलाती है, मगर अगले ही पल न जाने मिशेल को क्या हो जाता है। वो मुंह से एंटोनियो की तरह ही काला काला खून निकालने लग जाती है और फिर अचानक से क्रिस्टी पर हमला। उसके हमले को देखकर तो लगता है कि वो क्रिस्टी को पूरी तरह जान से मार डालना चाहती है। मिशेल के मुंह से काले रंग का खून निकल रहा होता है और वो पागलों की तरह क्रिस्टी को खत्म कर देना चाहती है, पर क्योंकि मिशेल ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी इसलिए क्रिस्टी उसके चंगुल से बचकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। पर मिशेल भी गाड़ी से बाहर आकर दोबारा से क्रिस्टी पर झपट पड़ती है। तभी वहाँ पर आ जाता है विल, जो कि मिशेल को रोकने की कोशिश करता है और विल को वहाँ देखकर क्रिस्टी तो और बुरी तरह डरकर भाग खड़ी होती है, जबकि विल तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। विल किसी तरह मिशेल को संभालता है और अचानक से मिशेल बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि मिशेल ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी इसीलिए वो विल को पकड़ नहीं पाती। इसके बाद सीन जाता है क्रिस्टी की तरफ, जो कि एक घर में घुस जाती है। तभी वहाँ पर भागते हुए विल आ जाता है, जिसके पीछे तो मिशेल बुरी तरह पड़ी हुई थी। विल जल्दी से क्रिस्टी को लेकर अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, मगर क्रिस्टी उल्टा उससे डर रही होती है। उसे लगता है कि ये मुझे भी मार डालेगा, क्योंकि उसने एंटोनियो को मारा था ना। तब विल कहता है कि देखो, जो कुछ भी मिशेल को हुआ है वही एंटोनियो को भी हुआ था। वो मेरा खून का प्यासा बन चुका था, इसलिए बस सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मारना पड़ा। क्रिस्टी भी नोटिस करती है कि अभी तक विल ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो उसकी बात का विश्वास कर लेती है। और अब कहीं से भी मिशेल अंदर ना आए, ये दोनों सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। पर मिशेल एक पाइप के सहारे से चढ़कर बालकनी में आ जाती है। ये देखकर विल वहाँ से भाग जाता है। फिर मिशेल बालकनी से अंदर घर में जब घुस नहीं पाती तो वो दोबारा नीचे आती है और इधर क्रिस्टी का सामना एक आदमी से होता है। ये वही आदमी है दोस्तों जिसने क्रिस्टी के हाथ को आजाद किया था मूवी की शुरुआत में। उस समय क्रिस्टी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी ना, और वो बिल्कुल अकेली भी थी। तो ये आदमी क्रिस्टी और विल के मना करने के बावजूद बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही मिशेल उस पर टूट पड़ती है, उसे बुरी तरह मार डालती है। ये मंजर देखकर तो विल वापस से दरवाजा बंद कर देता है। साथ ही उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है जिससे वो मिशेल को रोक सकते हैं। विल क्रिस्टी से कहता है कि एक काम करो, तुम बेट बन जाओ, जिससे मिशेल तुम पर हमला करेगी और मैं उसे मार कर बेहोश कर दूंगा, क्योंकि उसे जान से मारना सही आइडिया नहीं होगा। अब पहले तो क्रिस्टी नहीं मानती, पर विल के कहने पर वो मान जाती है। फिर विल मिशेल को एक तरफ से अंदर आवाज देकर बुलाता भी है। मिशेल भी अंदर आ जाती है, जिसके सामने होती है क्रिस्टी। मिशेल सीधे भागती है क्रिस्टी की तरफ और क्रिस्टी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन तभी मिशेल को फिर न जाने अचानक क्या होता है, वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और दूसरी तरफ से जाकर वो क्रिस्टी से पूछने की कोशिश करती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। पर क्रिस्टी तो बहुत ही डरी भी होती है, वो मिशेल से और ज्यादा घबरा जाती है। मगर मिशेल के इस बदले रूप को विल ने नोटिस कर लिया था। हालांकि क्रिस्टी मिशेल को अंदर रूम में बंद कर देती है। साथ ही वो विल पर भी गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। कंधे पे उठाकर जाने लगता है। तभी अचानक से क्रिस्टी भी मिशेल की तरह जानवर में बदल जाती है और बदलते ही सबसे पहले वो विल को काट लेती है। इस कारण विल तो उसको उठाकर पटक देता है। लेकिन अब क्रिस्टी बदल चुकी थी, जो कि उठकर विल के पीछे आ जाती है। तभी उसे मिशेल की आवाज आती है, जो कि ड्रिलिंग मशीन से दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, पर लॉक खुलता ही नहीं। इधर क्रिस्टी को उसकी तरफ आते हुए देखकर विल क्रिस्टी को धक्का देकर मिशेल को निकालने जाता है। वो पैर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिशेल उसे किलर समझकर उसके पैर पर ड्रिलिंग मशीन से वार कर देती है, जिससे विल को बहुत दर्द होता है और इन सब में उसका चश्मा भी टूट जाता है, जिस कारण उसको दिखाई नहीं देता अच्छे से। और मिशेल जब दोबारा विल पे वार करने आती है तो उसे विल रोककर सब कुछ बताता है, सिवाय इसके कि बाहर एक आदमी मरा पड़ा है और उसे मिशेल नहीं मारा था कुछ देर पहले। इसी बीच शैतान बनी क्रिस्टी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर मिशेल घायल विल को लेकर भाग जाती है और ये लोग भागते हुए उसी एनिमल फार्म में पहुँचते हैं, जो कि मिशेल को एंटोनियो ने दिखाया था। लेकिन यह फार्म को हर तरफ से लॉक करने के बाद विल और मिशेल ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। इसी बीच विल के पैर में मिशेल बैंडेज करती है, निकले कि ये पॉलेंस की वजह से हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए विल खरगोश को घास के साथ पॉलन खिलाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। पर वहाँ पास बंधा हुआ एक डॉग एकदम से पागल हो जाता है और विल पर भौंकने लगता है। विल देखता है कि अभी डॉग ने पानी पिया है, जिसके बाद वैसा हो गया। तो यहाँ विल को याद आता है कि पानी उसने भी पिया है। तो वो पहले मिशेल को एक जगह लॉक कर देता है और लॉक करते विल भी बदल जाता है दोस्तों, जो कि अब मिशेल के खून का प्यासा हो गया है। मिशेल को बाहर से क्रिस्टी की भी आवाज आ रही होती है और विल ने बदलने से पहले, मतलब जानवर बनने से पहले, अपना फोन भी मिशेल को दे दिया था। मिशेल सोचती है कि अगर दरवाजा खोलकर विल और क्रिस्टी का सामना करा दिया जाए तो मैं आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ, इसीलिए वो दरवाजा खोल देती है दोस्तों। मगर क्रिस्टी अंदर आकर विल पर अटैक करने के बजाय उसके साथ मिल जाती है। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर हमला नहीं करते। दोनों मिलकर अब किसी तरह मिशेल के पास अंदर आ जाते हैं, पर मिशेल एंड वक्त पर वहाँ से एक पैसेज के जरिए निकल जाती है।
अब बाहर पानी के पाइप के पास मिशेल एक खास तरह का मशरूम देखती है, पर फिर उसे विल की आवाज आती है जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। दोस्तों इसी बीच क्रिस्टी भी ठीक हो गई है, जो कि होश में आते ही विल का ये रूप देखकर चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल जाती है। इधर मिशेल 911 पर कॉल लगाती है पर फोन नहीं मिलता। फिर वो किसी तरह जेवर को लगाकर सब कुछ बताती है। वो कहता है कि मैं अभी वहाँ पर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। मिशेल अपनी माँ से भी बात करती है। इसी बीच अचानक 911 की तरफ से मिशेल को बैक कॉल आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर विल उस तरफ आ जाता है। तभी विल को आता हुआ देखकर मिशेल मोबाइल दूसरी ओर फेंक देती है, जहाँ क्रिस्टी छुपी बैठी थी, और क्रिस्टी को देखकर विल उसके पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि दोस्तों क्रिस्टी एकदम ठीक थी, तो क्रिस्टी भागते हुए एक जगह जाकर छिप जाती है। विल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, चश्मा टूट चुका था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मगर उसी वक्त वहाँ पर जेवर आ जाता है, जिसे देखते विल उस पर टूट पड़ता है। इसी बीच जेवर को मारने के बाद विल भी ठीक हो जाता है, जो कि होश में आते ही पूछता है कि जेवर को किसने मारा। जवाब में मिशेल कहती है कि मैंने मारा इसे। अब क्योंकि तुम भी ठीक हो तो तुम्हें किसी तरह हाईवे रोड ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा, और याद रखना, ना तो हमें पानी पीना है और ना ही उसके संपर्क में आना है। तीनों अब साथ में आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों को आगे जाने पर एक बड़ी सी आरवी मिलती है। ये वही नशेड़ी लोग हैं जो इन्हें शुरुआत में मिले थे। तीनों एक एक करके आरवी में जाते हैं। आरवी की चाबी ढूंढने लग जाती है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके, और तभी एक कबर्ड के अंदर उनको एक लड़का मिलता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ था। वो स्पेनिश में विल को बताता है कि मेरी पूरी फैमिली पागल हो चुकी है और अब सब मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं। विल पूछता है कि तुम लोग यहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। साथ ही इनकी बातों से ये भी रिवील होता है कि जिसे मिशेल ने मारा था वो आदमी इस लड़के का ही पिता था। विल के पूछने पर वो बताता है कि हम कुछ केमिकल्स की मशरूम के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और पापा ने मशरूम्स पानी के पाइप तोड़कर इसलिए लगाया ताकि उन्हें पानी मिलता रहे और वो ग्रो करते रहे। हमने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि इस कैंप में कोई भी नहीं जाता, पर अब इस चीज ने सभी को जानवर में बदल दिया है। इसी बीच क्रिस्टी को चाबी तो नहीं मिलती, मगर हर तरफ इस लड़के की फैमिली यहाँ पर अटैक कर देती है। इस दौरान मिशेल को 3 मशरूम्स देखकर एक आइडिया आता है कि हम तीनों इनको खा लेते हैं और इससे हम भी बदल जाएंगे, जिससे हम पर ये लोग अटैक नहीं करेंगे और साथ ही साथ एक साथ हम ठीक भी हो जाएंगे। पता नहीं कैसा आइडिया है दोस्तों ये। और अब मिशेल और विल बाहर से आ रहे इन्फेक्टेड लोगों को रोकते हैं और क्रिस्टी से मशरूम लाने को कहा जाता है। एक वो विल को देती है और हड़बड़ी में बाकी 2 गिरा देती है, जिनमें से उसे एक ही मिलता है। अब उसको आधा आधा करके खाने के बजाय क्रिस्टी खुद उस मशरूम को पूरा खा लेती है और बेचारी मिशेल बुरी तरह फंस जाती है, जिस पर खुद विल और क्रिस्टी बदलने के बाद अटैक कर देते हैं और मिशेल की कहानी यहीं पर खत्म। अगले सीन में हम विल को जागते हुए देखते हैं और सुबह हो चुकी है। क्रिस्टी भी होश में आ चुकी है। साथ जरूर क्रिस्टी ने धोखा किया है। वो जब क्रिस्टी से पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है। विल को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है और वो क्रिस्टी को कुछ बोलता इससे पहले उसे किसी बस के हॉर्न की आवाज आती है। ये असल में कैंप में जो बच्चे आने वाले थे वही हैं। इन सभी बच्चों को देखकर क्रिस्टी और विल उनको किसी तरह पानी के पास जाने से रोक देते हैं, पर तभी अचानक से पानी का पाइप पूरी तरह फैल जाता है। मतलब जैसे पहले भी हुआ था ना, चारों तरफ पानी के फुहारे फैल जाते हैं और बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं। जिस चीज को देखकर विल और क्रिस्टी वहाँ से भागते हैं, मगर अब सभी बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो इनका पीछा करते हैं, जिस दौरान क्रिस्टी की मौत नुकीली लकड़ी से आर पार होने से हो जाती है। और रही बात विल की, तो उसका दूसरा चश्मा भी गुम हो जाता है, जिसके बाद उसे इन्फेक्टेड बच्चे घेर कर मार डालते हैं, मतलब तभी मारे जाते हैं।